दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर 3 खौफनाक कहानियाँ सुनाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी पहली कहानी एक खौफनाक बंगले की है जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा है। दोस्तों, हर शहर के हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसा घर जरूर होता है जिस घर को लोग भूतिया मानते हैं। कुछ घरों में लोग हवन यज्ञ करवा कर रहने लग जाते हैं, लेकिन कुछ घरों में इन सब का कोई असर नहीं होता है और उन घरों में वो रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं जहां कोई कदम नहीं रख पाता है। हैदराबाद के हम एक ऐसे ही बंगले के बारे में आपको बताएंगे जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा है। हैदराबाद के सीताफल मंडी इलाके में 1.5 लाख घर नाम का एक बंगला है जो पिछले 40 सालों से वीरान पड़ा है। इस घर के नाम से पता चलता है कि आज से 40 साल पहले लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने इस घर को 1.5 लाख रुपए में बनवाया था। सोचिए, उस समय में 1.5 लाख रुपए की कीमत आज के करीब 15 लाख से भी ज़्यादा हुई होगी। यह बंगला इस इलाके का सबसे आलीशान और कीमती बंगला माना जाता है, इसलिए सभी लोग इस घर को 1.5 लाख घर के नाम से जानने लगे हैं। इस घर का मालिक इस घर को बनवाकर बहुत खुश था, लेकिन इस घर में आगे होने वाली अनहोनियों को वो समझ नहीं पाया। इस घर के मालिक के 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। जब तक उन सभी ने इस घर में प्रवेश नहीं किया तब तक तो सब ठीक था, लेकिन इस घर में गृह प्रवेश के दिन उसकी पत्नी की उस घर में कदम रखने से पहले ही मौत हो गई। इस सदमे के चलते उसने ये घर यूं ही छोड़ दिया और इसे गिरवी रख दिया। इस घटना के कुछ सालों बाद एक परिवार इस घर में रहने के लिए आया। कुछ दिनों तक तो सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन इस घर को लेने वाली की पत्नी ने अपने आप को जिंदा जलाकर आत्महत्या कर लिया। इस सारी घटनाओं के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं, लेकिन असली मौतों का कारण कोई नहीं जान पाया। इन दोनों घटनाओं के बावजूद एक स्टूडेंट इस घर में रहने को आया और उसने भी अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ सालों पहले टीवी 9 न्यूज़ चैनल ने इस घर के बारे में रात को रहकर पता लगाया और उन्हें वहां एक ऐसी कोई घटना का अनुभव नहीं किया। इसके बाद हैदराबाद के ब्लॉगर आदित्य ने अपने ब्लॉग में अपने दोस्त किरण का किस्सा बताया कि किस तरह उसे रात को उस घर के करीब अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया। इस रहस्य के बारे में डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में लिखा भी है। इन सब घटनाओं के बाद से इस घर को भूतिया घर माना जाने लगा और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों को इस घर से किसी के चीखने की आवाज़ें और किसी औरत के नज़र आने की घटनाएं सामने आती हैं। इन सभी बातों से एक आलीशान बंगला भूतिया बंगले में तब्दील हो गया। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी एक रहस्यमयी खदान की है जिसमें आज भी 50,000 मजदूरों की चीखें गूंजती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि मसूरी जैसी सुंदर जगह पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जो भूतिया कहानियों की वजह से बदनाम हैं। भारत के मशहूर भूतिया स्थानों में लंबी डेहर माइंस का नाम जरूर आता है। आइए इस जगह के रहस्य को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने कई भूतिया घरों और इमारतों के बारे में आपको बताया, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 50,000 मजदूरों ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया था। इस जगह को भारत के टॉप 20 भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। क्या है इन मौतों का रहस्य? मिस्ट्री ऑफ लंबी डेहर माइंस। आइए आपको बताते हैं।
मसूरी का नाम सुनते ही आपके मन में एक सुंदर प्राकृतिक नज़ारा सामने आएगा। लेकिन मसूरी के एक इलाके में लंबी डेहर माइंस नाम की एक खदान है जो कि अब वीरान पड़ी है। 90 के दशक में इस खदान में काम कर रहे 50,000 मजदूर चूना पत्थर के कारण फेफड़े की बीमारियों से ग्रसित हो गए और उनके फेफड़े अचानक से पत्थर में तब्दील होने लगे और उनको खून की उल्टियों होने लगी, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे कई हादसे हुए जिनके चलते इस खदान को बंद करना पड़ा। आज इस शहर में 20 सालों बाद केवल 1500 लोग ही रहते हैं। इस खदान में कई बड़े बड़े पेड़ उग गए और ये एक जंगल का रूप ले लिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि रात को यहाँ पर कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण कोई भी रात को इस खदान के आसपास भी नहीं भटकता। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के हादसे तो आम बात हो गई हैं। यहाँ के मजदूर और बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ किसी समय में एक चुड़ैल का साया हुआ करता था। यहाँ पर एक बार एक हेलीकॉप्टर की भी दुर्घटना हो चुकी है। इन सब घटनाओं के चलते इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम जी न्यूज़ के साथ इस जगह की खोज को निकली। उन्होंने 3 घंटे यहाँ बिताया, जिसको 32 फास्ट स्पीड से आप वीडियो में देख पाएंगे, जिसमें उनको एक समय पर कुछ मोशन दिखाई दिया और कैमरा कुछ समय के लिए फ्लिकर करने लगा। उनको लगभग 8:17 के आसपास एक मकड़ी का जाल दिखाई दिया जो बाद में अचानक से गायब हो गया। इसके बाद वहाँ धुआं छा गया और उन्हें उस धुएं में कई आकृतियाँ नजर आईं। इन सब गतिविधियों के चलते आईपीएस की टीम को इस जगह पर कोई अनजान शक्ति के होने का एहसास हुआ। इस रिसर्च का टेलीकास्ट आपको जल्द ही जी न्यूज़ पर देखने को मिला होगा। क्या वास्तव में इस खान में कोई आत्मा रहती है या स्थानीय लोग इसको एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में गढ़ते हैं? ये तो एक रहस्य है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी सलीमगढ़ किले की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे रहस्यमयी किले हैं जहां ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो वहां रहने वाले लोगों के साथ वहीं दब के रह गए। भानगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और कई ऐसे किले हैं जो समय की आंधी में कहीं खो गए और केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। कुछ किलों को तो सरकार ने संरक्षित कर दिया, लेकिन कुछ किले गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बता रहे हैं जो उस किले में मरे हुए कैदियों की आत्माओं पर आधारित है। सलीमगढ़ किले को 1526 ईस्वी में शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी उर्फ सलीम शाह ने बनवाया था। सलीमगढ़ का किला यमुना नदी के किनारे लाल किले के करीब स्थित है। इस किले को पुरानी दिल्ली के सबसे भुतहा किलों में से एक माना जाता है। मुगलों के बाद इस जगह को अंग्रेज़ों ने जेल में तब्दील कर दिया और 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के कई नेताओं को इस जेल में बंद कर दिया गया। कुछ कैदी तो अंग्रेज़ों के जुल्मों से पीड़ित होकर इस काल कोठरी में मर गए। यहाँ पर काम करने वाले चौकीदारों को आज भी उन कैदियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस किले में सलीम शाह की मौत के बाद कई मुग़ल यहाँ रुक कर गए थे। हुमायूं यहाँ 3 दिन रुका था और जहांगीर ने यहाँ पुल का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में रेलवे ट्रैक बना दिया। औरंगजेब ने इस किले को लाल किले से जोड़ा था और औरंगजेब के शासन में इसे मुख्य कारागार के रूप में प्रयोग किया जाता था।
औरंगजेब ने अपनी बेटी जेबुनिसा को इस किले में कैद कर दिया था, जहां 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। इसकी पूरी कहानी का रहस्य अभी भी किसी को मालूम नहीं है। इस किले को अब एक स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दैनिक अखबारों में भी सलीमगढ़ किले के बारे में लिखा है कि यहाँ रात को पहरा देने वाले चौकीदारों को किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं, और जब वो उस आवाज़ की ओर जाते हैं तो वो आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती। उनको किसी के चलने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या इस किले में आज भी उन कैदियों की आत्मा है जो यहाँ तड़प तड़प कर मर गए थे, या फिर औरंगजेब की बेटी की आत्मा इस किले में भटक रही है? जो भी, इस किले में कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस किले को रहस्यमय बनाए हुए है। दोस्तों, ये थी भारत की 3 खौफनाक भूतिया जगहें। अगर आपको इन जगहों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ये एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही आने वाली कहानियाँ और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।